अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 से 12 दिनों में भारत अमेरिका के बीच एक ऐसी ट्रेड डील हो सकती है जिससे आपके जेब में हर महीने 2 से 3 हजार रुपए तक की बचत हो सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर कहूं कि ट्रंप ने खुद मोदी को फोन करके कहा है कि टैरिफ कम करेंगे, तो क्या आप चौंकेंगे नहीं? इधर आओ, जाओ मत। अगर ये भी बता दूं कि डील से 2030 तक भारत अमेरिका का व्यापार 200 अरब डॉलर से बढ़कर 500 अरब डॉलर हो सकता है, तो क्या आप ये वीडियो पूरा देखेंगे? क्योंकि आज मैं आपको वो इनसाइड स्टोरी बताने वाला हूं जो आपको टीवी पर नहीं मिलेंगे और अखबारों में भी पूरी नहीं छपी। जी हाँ, तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका रिपोर्टर विकास कुमार। तो आज चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज मैं आपको इस पूरे डील को 7 स्टेप में समझाऊंगा। पहला स्टेप, सबसे बड़ा सवाल कि डील कब हो सकती है। दोस्तों, सबसे ज्यादा और पक्की खबर यह है कि पहला फेज यानी मिनी ट्रेड डील नवंबर के आखिरी हफ्ते यानी 24 से 28 नवंबर के बीच कभी भी अनाउंस हो सकती है। भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने साफ कहा है, पहला चरण लगभग तैयार है। और पीयूष गोयल ने भी बोला है, बहुत जल्द ही अच्छी खबर आएगी और ये समझौता पूरी तरीके से निष्पक्ष होगा। मतलब हाँ, काम फाइनल स्टेज में। दूसरा, इतनी तेजी कैसे हुई? असल में गेम 18 नवंबर को ही पलट गया था। भारत ने अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी खरीदने का एक बड़ा करार किया। यह हमारी कुल जरूरत का 10% है। ये ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसे अमेरिका ने भारत का बड़ा संकेत माना है। मतलब भारत ने साफ दिखा दिया है कि वो रूस पर डिपेंड ना होकर अमेरिका से ज्यादा एनर्जी खरीदने की तैयारी कर रहा है। इससे अमेरिका की वो 50% पेनल्टी टैरिफ की धमकी अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। तीसरा, भारत को फायदा क्या होगा? यह हिस्सा सबसे मजेदार है। अमेरिका ने भारत के कपड़ों, ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल जैसे सामान पर 26 से 50% तक का भारी टैरिफ लगा रखा है। डील के बाद ये टैरिफ कम या खत्म हो सकते हैं। इससे आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स का बाजार बढ़ेगा। भारत के शेयर बाजार में तेजी आएगी और ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि ये निफ्टी 27,000 तक जा सकता है। इसका सीधा मतलब जॉब बढ़ेंगी और आपकी जेब पर बोझ कम होगा। चौथा, किसानों पर असर। दोस्तों, ये सबसे गंभीर मुद्दा है। अमेरिका चाहता था कि डेयरी, बादाम, पिस्ता, मक्का, सोया, चिकन लेग्स पर ड्यूटी हटे, लेकिन पीयूष गोयल ने साफ कहा है, भारतीय किसान, मछुआरे और छोटे उद्योग पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। यानी दूध वाले किसान पर खतरा नहीं है, सिर्फ कुछ चीजों पर ही ड्यूटी कम होगी। किसानों के बड़े हित सुरक्षित रहेंगे। सरकार ने पहले ही निर्यातकों के लिए 45,600 करोड़ का बड़ा पैकेज मंजूर कर लिया। पांचवा, ट्रंप का मूड इतना मीठा कैसे हो गया भैया? तो ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पहले ट्रंप कहते थे इंडिया इज टैरिफ किंग, और अब कह रहे हैं मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन, टैरिफ विल कम डाउन। ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे है कूटनीति। इंडो पैसिफिक में चीन को रोकने में भारत की जरूरत, डिफेंस कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी और क्वाड की मजबूती। यानी अब अमेरिका भारत को दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा है, दबाव की तरह नहीं। छठवां, डील कितनी पक्की है? दोस्तों, 2025 के मार्च में अब तक इस पर 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है और अब 90% संभावना है कि नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले हफ्ते में पहला चरण अनाउंस हो जाएगा। दूसरा बड़ा फेज 2026 में आएगा, जिसमें निवेश, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, आईपी राइट्स जैसे कठिन मुद्दे आएंगे। मतलब ये सिर्फ शुरुआत है, असली बड़ा गेम आगे है। सातवां, आम आदमी को क्या मिलेगा? तो ये रहा आपका भी फायदा। एलपीजी और फ्यूल प्राइस वहीं के वहीं रहेंगे। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हो सकता है। आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल में जॉब बढ़ेंगी। रुपए की कीमत मजबूत हो सकती है। शेयर बाजार में मौके बढ़ेंगे। तो गुरु, कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, डील नवंबर में होगी या दिसंबर में? क्या किसान का हित सुरक्षित रहेगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।